आज हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें बेसिकली हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं स्टफ़ चिकन और एक हम बना रहे हैं होल चिकन। अच्छा, होल चिकन में मैंने हाफ पीस चिकन लिए। अगर आप चाहें तो होल चिकन साबुत मुर्गी भी ले सकते हैं, और घर में जिनके पास ओवन नहीं है वो किस तरह से पैन में कुक करेंगे ये आज हम तरीका आप लोगों को बताएंगे। तो जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदलेगा डालडा। तो यहाँ पर हम डालडा ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जी। और ऐड करने के बाद हमने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बेस ओवन समझ लें हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बेस में अनियन के थोड़े से थिक स्लाइसेस, ठीक है, और उसके बाद पोटैटोज आलू जो हैं हमने बेस में लगा दिए। तो ये तरीका जो है बेसिकली ये एक अरेबिक रेसिपी है जिसको कहते हैं डोलमास या वाइन लीव्स, ठीक है। ये वाइन लीफ बनाने का तरीका है ताकि बेस से वो जले ना, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया इस चिकन के ऊपर कि चिकन हम इस तरह से इसकी पका लेंगे। अच्छा, अब चिकन का जो मैरिनेशन बनेगा उसमें हम यूज़ करेंगे अगेन डालडा, ऑलिव ऑयल, और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है 80 सालों से माओ का भरोसा जी। डालडा को बनाता है एक बेहतरीन ब्रांड। और मुझे ये लाइन इसलिए भी बहुत पसंद है कि माँ बनने के बाद मुझे एहसास होता है कि हमारी माँ ने जितना कुछ हमारे लिए किया है, वाकई अल्लाह ताला ने सही मानों में माँ के कदमों तले जो जन्नत रखी है, बिल्कुल वो रब है, उसने सोच कर ही रखी है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हमने हॉट सॉस या चिली सॉस आप इसमें ऐड करें, डार्क सोया सॉस मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑलिव ऑयल के अंदर और फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्रश चिली, ठीक है। जो स्पाइसी खाना चाहते हैं वो स्पाइस लेवल जो है थोड़ा ऊपर रखें क्रश चिली का, और अदरवाइज़ जो माइल्ड खाना चाहते हैं वो क्रश चिली कम यूज़ करेंगे। उसके बाद वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें आप वो ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। फिर हमारे अपने पाकिस्तानी फ्लेवर हल्का सा इसमें पिंच गरम मसाला और क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। टर्मिक पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रहा हूँ, और सॉल्ट टू टेस्ट, और रेड चिली पाउडर। अच्छा, इसमें अब ऐड होगा ये जैसे ख़वातीन अपने फेस पे मेकअप करती हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह आप तमाम चीज़ें किसी डिश मैरिनेशन को में ऐड हो रही बनाने होती के लिए हैं। तो क्या यहाँ पे कहने। नौर के पास जो है एक बहुत ज़बरदस्त सॉसेस की जो है ना रेंज है, जिसमें से बारबेक्यू सॉस है और चिली गार्लिक, ग्रीन चटनी और टमाटो केचप। अच्छा, ग्रीन चटनी बिल्कुल घर की तरह आपको टेस्ट देता है। और इवन कि आप इफ्तार की जब बात आती है तो इफ्तार में समोसा, पकोड़ा और रोल टाइप की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उन सब के साथ जो है ना ये तमाम रेंज जो है आपकी बेहतरीन जाती है। तो यहाँ पर हम मैरिनेशन में थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस ऐड करें, बिकॉज कि जब आप इसको कुक करेंगे तो उसके अंदर से आपको बारबेक्यू का फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन किया तो ये हमारी बेहतरीन सी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई। और अब यहाँ पे ये होल चिकन मेरे पास है, बल्कि काम इसको करते कट हैं आप लगा चुके हैं? जी। कट आप लगा चुके हैं? कट अब मैं लगाऊंगा। और अच्छा, अभी अच्छा, लगाएंगे। इसकी जो कट है अगर आपके पास जब होल चिकन होगी तो वो विद स्किन हो तो क्या ही बात है कि मैरिनेशन जो है वो अच्छा अंदर तक मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप विदाउट स्किन लेते हैं तो आपने डीप कट्स जो हैं वो अच्छे लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थाई पीस, ठीक है, इस तरह से चिकन के, और ये आपने इसको सीधा किया और उसके बाद ये आपने इस तरह से चिकन पे जो है डीप कट्स लगा दिए, ठीक है। और ब्रेस्ट पीस के ऊपर भी आपने इस तरह से एज तक आपने डीप कट्स लगाने। ये हो गया डन। और इसको जी, तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतने खूबसूरती से कट लगा रहे हैं कि बेचारा चिकन 3 to 4 आवर्स के लिए। अच्छा, जहाँ पे मीट पे जब आप कट लगाते हैं तो जहाँ पे जॉइंट पार्ट होता है इस जगह पे कट लगाना ज़रूरी है, बिकॉज कि यहाँ पे आपका टाइम ले लेता है और ब्लड रह जाता है। तो विंग्स पार्ट के ऊपर भी आप जॉइंट्स पे कट लगा देंगे, ठीक है। ये
और डन। अभी हमारे पास चिकन के ऊपर देखें आप अगर, तो ये हमने डीप जी कट्स मैंने लगा देखा है, दिए, बहुत ठीक है। बहुत सलीके से आपने तमाम कट्स लगाए हैं। अब इसके तो बाद आप इसको मैरिनेट करें, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे Done. साथ ही रहिए क्योंकि बारान रहमत जारी है। आप ये बताएं कि अच्छा अच्छा खाना आप बना रहे हैं अच्छा, तो अच्छे अच्छे कहाँ खाने तक में पहुँचे जब हैं? हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने यहाँ पे चिकन रख दी थी, ठीक है, और उसमें हल्का सा पानी मैंने ऐड किया था बिकॉज के नीचे से वो जले ना, और अब ये रिड्यूस होगा और ये चिकन का ही पानी, और चिकन पे जो हमने डीप कट्स लगाए थे आप देखें जी, तो मैं ये देख रही हूँ। सॉस इसके अंदर नज़र आ रही है आपको। तो इसी तरह से इसको हमने कुक करना है, ठीक है। अब जो दूसरी चिकन है उसके लिए हमने यहाँ पे गरकिन पिकल क्यूकम्बर का यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, मशरूम, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर हर्ब्स ऐड कर सकते हैं लाइक थाइम, पार्सले, ओरिगानो, जो भी आपके पास हर्ब्स हैं। इवन के आप इसमें कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं फाइन चॉप करके। अगर ये सब नहीं मिलता आपको तो आप ग्रीन अनियन के ग्रीन पार्ट लेकर उसको भी फाइन चॉप करके इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। इन सब को मैं एक साथ एक बॉल में ऐड करता हूँ और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये चीज़ स्लाइसेस, ठीक है। और अगर आपके पास चेडर चीज़ है श्रेडेड तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ स्लाइसेस ऐड किए और उसके बाद हम इसको इस तरह से जो हमारे बिल्कुल पास गूंद लेंगे। बिल्कुल इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और इसके बाद जब चीज़ स्लाइसेस जो हैं इसके साथ एक जान हो जाती है, ठीक है, वेजिटेबल के साथ, तो आपने सिंपली चिकन में मैंने यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस तरह से रखकर हमने नाइफ इसमें ऐड की और ये हमने इस तरह से इस पर कट्स लगा दिया था, तो इसके अंदर ये पॉकेट बन गया, ठीक है जी। वंस जब ये पॉकेट बन जाता है तो आपने इसके अंदर स्टफ़ चिकन जो यूजली आप रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करते हैं तो उसमें इसी तरह से चीज़ जो है वो स्टफ़ होती है, ठीक है। तो इसमें अच्छे से आपने ये मिक्सचर स्टफ़ करना है। अच्छा, ये सारनेस इसके अंदर होगी बिकॉज के इसमें गरकिन का यूज़ हो रहा है, जो कि पिकल्ड क्यूकम्बर होते हैं, खीरे जो हैं वो पिकल किए हुए होते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप घर में भी पिकल क्यूकम्बर बना सकते हैं, सिंपल है। विनीगर, शुगर और उसके साथ आप हमारे जो गरम मसाले फूल बादियान और दालचीनी आप शामिल करके आप उसको अच्छे से कुक कर लें, और गरम करने के बाद जब चीनी डिज़ोल्व हो जाती है तो उसमें आप अपनी वेजिटेबल जो भी आप पिकल बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो गरकिन हो, कैरेट हो, ओकरा हो, ओकरा मीन लाइक भिंडी हो, बीटरूट हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड करके बना सकते हैं। तो अच्छा यहाँ खासा पर सेहतमंद कर दिया आपने चिकन को। जी बिल्कुल, चीज़ जो है उसमें अच्छे से स्टफ़ हो गई। और स्टफ़ करने के बाद अब ये देखें चिकन हमारी डन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हल्का सा इसके ऊपर नाइफ से जो हमने पॉकेट बनाया था इसको हम इस तरह से हैम कर देंगे ताकि चिकन जो है वो एक हो जाए और वो जो फेस जो हमने ओपन किया था वो बंद हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये डन। आप चाहें तो टूथपिक का या बैम्बू स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें अब इस चिकन को हमने मैरिनेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गार्लिक का पेस्ट, ठीक है जी, और फिर उसके बाद डालडा, ऑलिव ऑयल, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि नोर का फ्लेवर चिकन क्यूब का जब खाने में आता है तो उसमें एक अलग चाशनी कहते हैं कि वो आ जाती है। अच्छा, और नोर के क्यूब को जब आप ऐड करेंगे, और ऐड करने का उसका तरीका या तो खाने के स्टार्ट में आप ऐड करेंगे या फिर खाने के दरमियान में, क्योंकि इसने डिज़ोल्व होना होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सॉस इसका बनेगा चिकन का, उसके अंदर आपका नोर का ये क्यूब हम इस तरह से सॉस के अंदर हाफ क्यूब जो है ये ऐड इसको और कर देंगे, मज़ीद टेस्टी बना और देगा। ज़्यादा इसमें फ्लेवर जो हैं वो आ जाएंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे बिकॉज कि इसके अंदर पोटैटोज़ हैं, और दूसरा इसमें हमने अनियन का यूज़ किया है। तो अनियन अगेन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जैसे बारबेक्यू सॉस, नोर का यूज़ किया, चिली सॉस है, और वो सारी चीज़ें जब ऐड इसमें कुकड होंगी, रिड्यूस होंगी, तो उसका सॉस की कंसिस्टेंसी
ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, आप ये सब चीज़ों की तैयारी जारी रखिए। डन। और मैं यहाँ पे जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे ये देखें, तो जो हमने पोटैटो अनियन बेस में रखा था जी। और वो इस वक्त इस कंडीशन में, और ये इसका हमने सॉस नीचे स्ट्रेन करने के बाद बाहर आ गया, और चिकन आपके सामने इस कंडीशन में है। ठीक है अच्छा, जी। और इस सॉस को आप यूज़ करेंगे? अब ये सॉस जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, और ये चिकन जो कुकड हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हम इस तरह से ये पोर कर देंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए किस कदर ये थिक है। और मज़ेदार भी कितना तो लग ये रहा है। चिकन के ऊपर अच्छे से आपने कोट करना है। ज़बरदस्त। तो ये आपकी मज़ेदार सी चिकन जो है रेडी हो चुकी है, जो कि यूजली ओवन में बनती है, बट ओवन जिनके मगर पास ना जलाल हो साहब सब कुछ कर सकते हैं, आप मैजिशियन हैं। तो आप बहुत कम वसाइल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, माशाल्लाह, बहुत थैंक टैलेंटेड यू हैं वेरी आप। मच। तो यहाँ पर हमने ये डालडा, ऑलिव ऑयल और नॉर के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हमने ये रेसिपी बनाई। और दूसरी रेसिपी यहाँ पर जो हमने आप सवाल कर रहे थे, तो ये चिकन हमारी कुकड हो चुकी है, और ये स्टफिंग इसकी एक्चुअली थोड़ी सी बाहर आ गई है बिकॉज के टाइम लगा। जी। और यहाँ पर अब हम इस चीज़ के सॉस के साथ चिकन को ऐसे उठाते हैं, और ये हम इधर इसको अच्छा, ये बता दें, खुद ही बता दें कि मैं कौन सी चीज़ को पहले खाऊं आप इफ्तार के वक्त। मैं आपको सच बताऊं, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। वो तो लग रही है। हाँ, आप दोनों रेसिपीज ट्राई कीजिएगा, बिकॉज के इसके अंदर जो चिकन हमने ये बनाई है, इसमें आपको एक स्मोक का फ्लेवर आएगा जो कि हमने फ्लेम के थ्रू इसमें जनरेट किया है, ठीक है। और इसको हमने कुक किया है ऑलिव ऑयल के अंदर, और चीज़ स्टफ्ड है, और पोटैटोज़ जो हैं उसमें हमने ज़ीरा आलू बनाए बेसिकली पैन फ्राइड करके। मैंने इसमें सॉल्ट, पेपर और ज़ीरा के साथ हमने पोटैटो को ट्रीट किया, और ये तो आपके सामने पूरी बिल्कुल रेसिपी बनाई थी। ठीक। अच्छा जी। अच्छा, तो अब आप ये क्या कर रहे हैं? ये अब हम सॉस जो है इस तरह से चिकन के ऊपर, ये हमने मशरूम और क्रीम का सॉस बनाया है, जो कि हम इसके ऊपर चिकन पे और ये फ्रेश सॉस है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, ये क्रीम के साथ सॉटेड मशरूम गार्लिक के अंदर आपने सॉटे करके इसको, और सॉल्ट पेपर के साथ आपने सीजन किया, और ये हमारी रेसिपी जो है वो डन हो गई। फिर लास्ट में आपने चॉप पार्सले या फ्रेश पार्सले आप बंच लेके भी इसके टॉप पे रख दें, या फिर आप इसको फाइनली चॉप करके इसके ऊपर इस तरह से ज़बरदस्त, माशाल्लाह। स्प्रिंकल कर दें। दैट्स इट। तो माशाल्लाह। ये आपकी दोनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं। और इसके बाद पीने में आपको मालूम है जी बिल्कुल। करशी जामे शीरी, जो कि संदल और गुलाब से रेडी किया गया है आप लोगों के लिए। 250 टेस्ट के बाद ये लिबर्टी से आप तक पहुंचता है, और शुगर फ्री 276 टेस्ट के बाद आप तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, और ये करशी जामे शीरी रेडी हो चुका है।